वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर एक प्लेन 3000 मीटर वाले इस रनवे पर दौड़ लगाता है और हवा में उड़ जाता है। और 1:40 पर ठीक 2 मिनट के बाद जैसे ही वो हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, वो वापस जमीन की तरफ आने लग जाता है और एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर एक रिहायशी इलाके की इमारतों पर गिर जाता है। तेज काला धुआं घेर लेता है। ये प्लेन एयर इंडिया का था दोस्तों। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे। ये सब अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया का ये प्लेन खच्चाड़ा था और ये कितना कूड़ा था, इसके बारे में आज ही एक पैसेंजर आकाश वत्स ने बताया है। आकाश वत्स ने इसी प्लेन से दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की थी। अहमदाबाद से ही ये प्लेन लंदन के लिए उड़ा था, तो उन्होंने इस प्लेन को लेकर क्या कुछ कहा और क्या कुछ सवाल उठाए, सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। This AC is not working. Look at everyone, and it's so many people they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. दोस्तों, प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले की ये प्लेन के भीतर की तस्वीर है। देखिए दोस्तों, जिस प्लेन का एसी तक काम नहीं कर रहा था, जिस प्लेन की लाइट पैसेंजर की जलाने से जल ही नहीं रही थी, वो प्लेन कितना खटारा होगा, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। जिस प्लेन के एसी का रखरखाव तक नहीं था, उस प्लेन के इंजन का कितना ध्यान रखा जाता होगा, ये सोचने वाले। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग कंपनी का था। बोइंग अमेरिकी कंपनी है। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी नहीं रहे, वो भी इस हादसे में मारे गए। कोई जिंदा बचा है, फिलहाल मेरे वीडियो करने तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर जिस इमारत पर एयर इंडिया का प्लेन गिरा, उसमें आधा प्लेन इमारत के इस ओर फंस गया और आधा दूसरी ओर, आधा नीचे जमीन पर गिर गया। प्लेन के टायर इमारत में फंसे रह गए, कुछ टायर जमीन पर बिखरे हुए मिले। प्लेन कई जगहों से टूट गया। जिस इमारत पर यह प्लेन गिरा दोस्तों, वो डॉक्टरों का अतुल्यम हॉस्पिटल था। 60 इंटर्न डॉक्टर इसमें थे। 6 डॉक्टर्स के मारे जाने की खबर आ चुकी है। सब इस मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। दोस्तों, हादसे के बाद हॉस्पिटल्स में खून कम पड़ गया। ब्लड डोनेशन के लिए अपीलें करनी पड़ गई। स्ट्रेचर्स और एम्बुलेंस कम पड़ गए। इलाका सीरिया, इराक जैसा लगने लगा था। बिल्डिंग्स काली काली दिखाई देने लग गई। जमीन पर खड़ी कारें जलने लगी थी। लेकिन अब भी दोस्तों, सवाल वही है कि आखिर क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या 242 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? वाले एक विस्ल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। ये विस्ल ब्लोअर इंजीनियर सैम साले थे, जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बर्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर के वो बगल में झुक सकता है या फिर बहुत तेजी से नीचे आकर गिर सकता है। पायलट ने अंत तक कोशिश की प्लेन को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए।